कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनुसुईया। और लॉकडाउन के बाद अब दिल्ली थोड़ा खुली खुली सी है, तो मैंने कहा अखाड़ों की ओर एक बार फिर चलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आज वहीं पर हूं जहां से मैंने शुरू किया था अपना पत्रकारिता का जीवन। और हमारे साथ में राजेंद्र पहलवान जी और भाई संजय राजेंद्र पहलवान जी, संजय पहलवान जी, संचालक गुरु श्यामलाल अखाड़ा। तो गुरु श्यामलाल अखाड़ा से कुछ नई खुशखबरियाँ भी हैं और बहुत सारी बातें पहलवान जी के साथ करते हैं। तो पहलवान जी सबसे पहले बताइए खुशखबरी क्या है अखाड़े में? खुशखबरी ये है कि एक तो अब हमारे मैच नया लेके आए हैं। हाँ। और इसके क्या कहते हैं अखाड़े के ऊपर हमारा सेट डल गया है। हाँ। ठीक है जी। और बीमारी से तो मुक्त हो ही गए हैं अब तो, जब भी अखाड़ा खुला है। और बच्चे अभी हमने नए बच्चे आ रहे हैं हमारे पास में, पुराने तो जो है ही हमारे पास, लेकिन बच्चे अब भी नहीं है हमारे पास। और अखाड़ा बहुत अच्छा चल रहा है। भाई संजय है, ये अच्छी जो हमारे यहाँ बच्चे उनको जो है प्रैक्टिस भी करा रहे हैं और जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। और हम तो जो देखो ये कहते हैं कि हमारा जो अखाड़ा और जैसे पहले था ऐसी इससे भी और ऊँचा जाए और गुरु जी का नाम है, इसीलिए हम जो है इसकी प्रैक्टिस में लगे हुए। तो संजय भाई मतलब पहले जो फ्लैट नहीं था, तो मतलब जैसे मिट्टी में जो उतने दिक्कत होती थी, जैसे बरसात में पानी भर जाना, 4 दिन की छुट्टी हो गई है। अब हमारे पार्षद जी ने सेट डलवा दिया है, इससे हमको ये सुविधा होती है हम कभी भी बरसात में हो या ठंड में हो तो कभी भी अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा कल्टिवेशन करके अंदर मैट डाल दिया है। मैट डाल दिया, कुछ बच्चे मैट में कर लेते हैं, कुछ यहाँ मिट्टी में कर लेते हैं। बाद बची कुछ है एक्सरसाइज का सामान, जो बच्चे एक्सरसाइज करना चाहते हो एक्सरसाइज कर लेते हैं। और बात अखाड़े की, तो हमारा अखाड़ा बहुत पुराना है। हमारे यहाँ हमारे 2 गाँव में 3 पहलवान हुए हैं, गुरु श्यामलाल पहलवान, गुरु रघुबर दयाल और चौधरी छतर सिंह पहलवान। तो ये 3 हमारे बहुत पुराने और सम्मानीय। पहले छतर सिंह जी और गुरु श्यामलाल जी और रघुबर दयाल जी तीनों साथ के पहलवान। और छतर सिंह पहलवान जी तो हमारे पहले शुरुआत हो गए थे वो। फिर उनके बाद गुरु श्यामलाल पहलवान और खलीफा रघुबर जी ने, उन्होंने निरंतर इस अखाड़े को सफलता की ओर, और यहाँ से बहुत अच्छे बच्चे ना स्पोर्ट्स में दिए। जैसे जीतू पहलवान है, मनीष है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब अच्छे कुश्ती में दिए। तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हम अभी बातचीत कर रहे थे, भाई ने बताई, संजय भाई ने, तो मैं अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहूँगा कि लॉकडाउन में जिम बंद हो गए थे। आप भी बता दीजिए क्या कहानी थी वो। लॉकडाउन में देखो, लॉकडाउन हमारे अखाड़े में तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। हाँ। लॉकडाउन में हमको बल्कि उल्टा प्रॉफिट हुआ है। हाँ। जो हमारे पुराने पहलवान थे, जो मतलब एक एज होने के बाद उन्होंने पहलवानी छोड़ दी थी, वो जिम वगैरह में जाते थे, उन्होंने दोबारा अखाड़े की तरफ रुख किया है। और वो निरंतर अखाड़े में आ रहे, कह रहे भाई हम जिम ही नहीं जाएंगे अब। मैंने कि क्यों? कह रहा भाई वहाँ जिम में कोई प्रॉफिट नहीं है, बेकार है, वहाँ 4 दिन करो 2 दिन छोड़ो, सब बेकार है। तो हमको तो लॉकडाउन से प्रॉफिट हुआ है। हमारे पुराने पहलवान आए हैं, जो बच्चे कर रहे थे वो भी आए, और बच्चे नए जुड़े हैं। तो जो करने वाले बच्चे हैं, जिम भी करते थे, अखाड़े भी करते थे, जब वो वापस अखाड़े में लौटे तो उन्होंने कहा अखाड़ा ही बढ़िया है। अखाड़ा ही बढ़िया है, उन्होंने लास्ट का अखाड़ा ही बढ़िया है। तो ये मतलब अखाड़े की एक परंपरा थी, जो हमारी देसी मतलब शरीर स्वस्थ करने की, शरीर को बनाने की, वही परंपरा बाद में बच्चों को भी पता चली कि बढ़िया है, इस्टेब्लिश परंपरा है। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, ये हमारे तीनों पहलवान, हम तो उनका हाथ जोड़ के कभी उनका कुछ भी मतलब उनके न खून के बराबर भी नहीं है। वो ऐसी हमारे लिए धरोहर छोड़ के गए हैं। गुरु श्यामलाल पहलवान, खलीफा रघुबर दयाल और चौधरी छतर सिंह पहलवान, ये हमारे लिए ऐसी धरोहर छोड़ के गए कि हम तो घर रहे ना रहे, ये तो सच्चाई है, मगर ये वो चीज़ ऐसी छोड़ के गए, हमारी जनरेशन जिंदगी भर उनका नाम चलता रहेगा और इसका सही जगह इस्तेमाल होता रहे। तो हम तो जी उनको गुणगान करते हैं। बहुत बड़ी धरोहर गुरु श्यामलाल जी, गुरु छतर सिंह जी, गुरु रघुबर जी छोड़ और के गुरु चले गए। श्यामलाल पहलवान तो देखो हम तो देखे हैं, और हमने कभी कुश्ती लड़ते नहीं देखे। हमने सुना था गुरु श्यामलाल पहलवान जहाँ अखाड़े में बढ़ते थे ना, तो सामने वाला पहलवान ना आधा तो तभी हार जाता था। हमने सुना है तगड़े पहलवान थे, जो अखाड़े में बढ़ते थे ना हाथ मिलाने, तो आधा पहलवान तो 50% वो वैसे ही हार जाता था, और 50% हमारे गुरु जी कर देते थे। और जितने अच्छे पहलवान हुए उतने अच्छे गुरु भी हुए। गुरु श्यामलाल पहलवान, मैं जहाँ तक मैं आसपास के एरिया में मैं घूमता हूँ, 200, 300, 500 कहीं भी चले जाओ, गुरु श्यामलाल पहलवान का नाम हर जहाँ भी जो भी इस लाइन में है ना अखाड़े की में,
तो गुरु श्यामलाल पहलवान के नाम से वो कहते हो गुरु श्यामलाल पहलवान आयनगर विदोनी वाले। तो हमारा दोनों गांव एक ही है हमारा, मगर वो अब दो भाई अलग हो जाते हैं, ऐसे ही वो है। आज भी हमारे गुरु श्यामलाल पहलवान का इतना नाम है कि कहीं भी जाते हैं गुरु श्यामलाल पहलवान आयनगर विदोनी वाले, एक गांव का नाम कभी नहीं लेते, वो दोनों गाँवों का नाम लेते हैं। गुरु जी का तो नाम है, 500 किलोमीटर कहीं चले जाओ। और गुजरों में उनसे बड़ा पहलवान मेरे को लगता नहीं है कोई, अभी तक हुआ नहीं है। भविष्य में हो जाए तो मैं हम कुछ कह नहीं सकते, अभी तक तो नहीं है। तो गुरुजी मतलब जैसे संजय भाई बता रहे थे कि मतलब यहाँ पर तो मतलब इस अखाड़े पर तो अच्छा प्रभाव पड़ा लॉकडाउन का, लेकिन एज अ टोटल मतलब दिल्ली देहात की कुश्ती में दंगलों को लेकर या पहलवानों की आमदनी को लेकर क्या प्रभाव पड़ा? कैसे क्या? लॉकडाउन में दंगल तो बिल्कुल बंद हो चुके थे, बिल्कुल ही, क्योंकि लॉकडाउन में कोई दंगल हो ही नहीं रहे थे। क्योंकि हमारे भी जो जितने भी दंगल सारे जो कैंसिल कर दिए गए। अभी है अब जो 26 जनवरी को भीम अखाड़े में, जो भीम अखाड़ा किशनगढ़, वहाँ 26 जनवरी को जैसे वो हर महीने का जो दंगल होता है 26 जनवरी को करा देते हैं। तो हमारे इलाके में तो यही पहला एक दंगल हो रहा है, और तो दंगल सारे बंद हो गए थे। पहलवान अपने घर से ही खा रहे हैं, क्योंकि पहले पहलवानी करते थे, जो पहलवानों को पैसे मिलते थे तो अपने खर्चा चलाते थे। तो अब तो ये अपनी घर से ही खा रहे हैं। परेशानी हुई है? हाँ, काफ़ी पहलवानों को परेशानी हुई है जी, खाने पीने की तंगी हो ही गई है। क्योंकि अपने घर से कोई बच्चे ऐसे ना, कोई तो अच्छे घर से है, कोई गरीब घर से है, तो गरीब घर वाला क्या करेगा बेचारा। तो इसलिए अब जो है लॉकडाउन खुला है, तो अब पहलवानी शुरू होगी, दंगलें शुरू होंगी, तो बच्चों में असर अच्छा होगा। अब वैक्सीनेशन होने लगे हैं तो मुझे लगता है उम्मीद है जल्दी मतलब ये दंगल शुरू हो हाँ, जाएगा। जल्दी शुरू हो जाए। 10 महीने तो भाई दंगल बंद ही रही है। बिल्कुल ही बंद। अखाड़ा हमारे बाकी अखाड़े तो सब दिल्ली के बंद हो गए थे, हमारा ही अखाड़ा चल रहा था। हाँ, बस। हनुमान अखाड़ा, जसराम अखाड़ा, सब बंद हो गए, सभी बंद हो गए। हमारा अखाड़ा ये अखाड़ा चलता रहा। और जैसे कि गुरुजी ने बताया कि भाई स्वर्गीय कुश्ती रत्न गुरु भीम पहलवान जी के जो बेटे हैं मोहित किंग भाई, वो दंगल कराते रहे और अभी भी 26 को करा रहे हैं। तो बहुत मतलब इस क्षेत्र में कुश्ती दंगल कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाई को बहुत बहुत बधाई। पहले दंगल है जी हमारा। हाँ, ये तो अब 26 को हम दंगल देखेंगे, कवर करेंगे। देखेंगे जी, हम जो अपना इलाके का दंगल है उसमें जो जरूर जाएंगे। मोहित भाई का फोन भी आया, अभी बच्चों को लेके बड़े भाई के पास फोन आया था मोहित का। तो अब हमें जो वहाँ जाना है 26 जनवरी को, वही दंगल करा रहे हैं बड़े अखाड़े में। अच्छा, तो इस अखाड़े में गुरुजी मैं बताऊँ कि बच्चों के रहने की सुविधा है हाँ जी, और कोच वगैरह भी है। हाँ जी, कोच भी है। जीतू पहलवान करा रहे हैं, आप भी करा रहे हैं, हम भी करा रहे हैं, संजय भाई है। संजय भाई भी है। हाँ, फ्री वो है, एडमिशन करो फ्री है। हाँ, ये है कि अपने मेहनत कराते हैं, कोच भी हमारा है, सब कुछ हमारे हैं। तो हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते, रहने का सब प्रबंध है उसका। ये अपना खाओ और जो है मेहनत करो, हमारे अखाड़े का नाम होगा, ये इतनी हमें जो चाहिए। तो कोई अच्छा बच्चा अगर पहलवानी कर रहा हो, यहाँ पे सुविधाएं अब लगभग पूरी हैं, मतलब सारी सुविधाएं तो है ही। कोच भी है, मैट भी है, मिट्टी का खाना भी है, बरसात में भी दूर हो सकते हैं अब तो। जिम का भी सामान है, जिम का भी सामान जिम का भी सामान है हमारे पास। तो कोई बच्चा अगर पहलवानी करना चाहता है तो वो पहलवान जी से या संजय भाई से या मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, तो हम बता देंगे भाई ठीक है, बच्चा कर सकता है। तो एक बात है, तो कोई भी भाई पहलवानी करने हमारे अखाड़े में आ सकता है, तो हाथ जोड़ के वेलकम है। हाँ, वेलकम। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब जैसे जिमों में इतनी फीस देते हैं बच्चे, यहाँ पर मतलब कोच भी मिल रहा है, यहाँ पे परंपरा है, यहाँ पे जो मतलब गुरु खलीफा है, सारा सामान सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। तो बहुत सुविधाएं हैं जो बच्चे देसी स्टाइल में अपनी बॉडी बना सकते हैं या अपना जोड़ कर सकते हैं या अच्छे खेलों में भाग लेकर नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है दीपक जी भाई, हमारे पास पहले तो ये था ही नहीं हमारे पास मैट। तो हमने मिट्टी पे ही जो है ऐसे जोर कराए हैं कि हमारे बच्चे मेडल लेके आए, आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है जी, जीतू पहलवान के कई मेडल है, वो बाहर से मेडल लेके आए, और भी बच्चे को छोटे हमारे वो भी मेडल लेके आए। तो हमने तो प्रैक्टिस इतनी कराई है कि बहुत ज़्यादा कराई है। भगवान हमारे अखाड़े को अच्छा मतलब चलाए जो, तो यही दुआ है। हमारे ये भी हमारे खलीफा दिसंबर दयाल जी, ये खलीफा जी हमारे खलीफा जी दिसंबर दयाल जी, ये भी जो हमारे सेवा देते हैं अखाड़े पे, ये भी हमारे गुरु श्यामलाल पहलवानी जी के साथी है और मेरे साथ कुश्ती करी है। एक लास्ट बात गुरुजी मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जैसे मैंने भी अपनी पत्रकारिता की शुरुआत जो की थी यहीं से की थी, मेरा बहुत साथ राजेंद्र पहलवान जी ने दिया। अब पत्रकारों को लेकर क्या रुख है भाई? ठीक है, मतलब फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऐसा जी आप हमारे तो आप भाई हो, सब कुछ हो हमारे को, लेकिन कहने का मतलब जो भी पत्रकार है, हम तो सबके लिए जो हाथ जोड़ के कहते हैं कि कोई भी आओ, कोई भी फोटो खींचो, कोई फिल्म बनाओ, कुछ भी करो, आओ जी, हम सबके लिए वेलकम है।
हम किसी से मना नहीं करते। तो काफ़ी फिल्मों में भी ये अखाड़ा आया है। पत्रकारों के बारे में एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल कर दो। पत्रकार भाई आए और हमारा प्रचार ऐसे ही फ्री में करते रहे, हम तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देखो जो पहलवान है दीपक भाई तो वैसे पहलवान रह चुके हैं, तो ये तो फ्री करते हैं जी। कुश्ती के पत्रकार है, और तो कोई पत्रकारी करते नहीं, कुश्ती की पत्रकारी है इनकी। तो देखो गुरु जी, प्रचार होना भी चाहिए भाई, ये सुविधाएं बच्चों को फ्री में मिल रही है। हाँ जी, अखाड़ा है, मैट है, कोच है, ऐसे गुरुजन है। 1500 का भी ऐसा जोड़ पड़ जाए, हम तो पहले से भी खर्च करते हैं। हाँ, हम बच्चों से पैसे नहीं लेते तो जी। ये प्रचार होना जरूरी भी है कि इस तरह से सुविधाएं, जहाँ जिम में पता नहीं कितनी फीस होती है, उसके बावजूद भी बच्चे इधर ये उधर। हमारा देखो गरीब इलाका है, हाँ। हम किसकी क्या करें, इतने बड़े वो नहीं हैं। कोई बच्चा, हम तो कहते हैं भगवान से हाथ जोड़ते हैं, कैसे ही गुरु की कृपा से कोई बच्चा निकल जाए, ऐसी भेद देखेंगे। तो गुरुओं का नाम हो गए, जो बच्चे निकलेंगे गुरुओं के नाम होता है जी। हमारा मकसद है जी अपने गुरुओं का नाम ऊंचा करें, ऊंचा करें, ऊंचा करें, देश का नाम ऊंचा हो, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा हो। और तो क्योंकि हमारे क्षेत्र का हमारे गुरुजी श्यामलाल पहलवान ने इधर नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं उनका कोई एक शिष्य कोई और आगे निकले। हाँ, उनसे भी ज़्यादा ऊंचा नाम हो। तो दोस्तों, ये था स्वर्गीय गुरु श्यामलाल अखाड़ा, एक नई भरपूर सुविधाओं के साथ में और एक नई ऊर्जा के साथ, नए बच्चों के साथ जो तैयारियां यहाँ पर चल रही है, मैंने आपको दिखाई। हमारे साथ थे नरेंद्र पहलवान जी, संजय भाई, गुरु जी। तो आप सब लोगों का, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई। नमस्कार जी।